फॉरेन लैंड्स, डिस्टेंट लैंड्स और विदेश, इन सब की इच्छा बहुत सारे लोगों को रहती है। प्रोफेशनल और पर्सनल कारण से वो लोग विदेश या फॉरेन लैंड्स में जाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं और इच्छुक हैं कि वो विदेश जाके आएँ, घूम के आएँ, देख के आएँ या वहाँ से लाभ की स्थिति बनाएं या फिर वहाँ बस जाएं। आपकी हॉरोस्कोप विदेश से लाभ के बारे में क्या कहती है, ये जानने के लिए हमें आपका 12वां घर देखना होता है। जैसा कि आपको मालूम है, हॉरोस्कोप में 12 घर होते हैं और हर घर, हर हाउस एक सेट ऑफ पर्टिकुलर एरियाज ऑफ लाइफ को डिनोट करता है। तो जो फॉरेन ट्रैवल्स हैं, जो ट्रैवल पर से ट्रैवल्स का जो घर है वो थर्ड हाउस है, और शॉर्ट टर्म की जो यात्राएं होती हैं, ट्रैवल्स होते हैं, उनको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। जो सी ट्रैवल्स हैं, जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं, उनको 8वें घर से देखा जाता है। और 9वां घर जो है, जो भाग्य का घर भी है, वहाँ पर से हम इन लंबी यात्राओं की फ्रीक्वेंसी को, उनके ड्यूरेशन को और विदेश में बसने के योग को देखते हैं। लेकिन कुल मिला के विदेश का जो घर है वो आपकी हॉरोस्कोप में 12वां घर होता है। तो 12वें घर की क्या स्थिति है, 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, उसकी दशा चल रही है या उसकी अंतर्दशा का कोई इन्फ्लुएंस आपकी हॉरोस्कोप पे है या नहीं, ये सब देखने के बाद में ये बताया जा सकता है कि आपकी प्लानिंग जो है विदेश जाने की या विदेश से लाभ की, वो कहाँ तक फ्रूटफुल हो सकती है। इसके अलावा जो चौथा घर है, 4th हाउस, जो आपका सुख का घर है, वही घर आपकी मातृभूमि का भी होता है, द प्लेस वेयर यू वर बॉर्न, और उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर ये गलती कर बैठते हैं कि वो 9वां घर, 8वां घर, 12वां घर और कुछ हद तक तीसरे घर को कंसिडर करके प्रेडिक्शंस कर देते हैं और चौथा घर देखना भूल जाते हैं। चौथे घर का स्वामी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपको ग्राउंडेड रखता है अपनी प्लेस ऑफ बर्थ के करीब। तो यूँ हो सकता है कि आपकी हॉरोस्कोप में, आपकी जन्मपत्री में विदेश का योग तो है, लेकिन आपके चौथे घर का स्वामी इतना मजबूत और बलवान और बलशाली है कि वो एक पुल बैक फैक्टर हो जाता है और आप अपने स्थान से बहुत ज़्यादा समय के लिए बहुत दूर नहीं जा पाते हैं। विदेश से लाभ का योग ज़रूरी नहीं है कि विदेश में रहकर ही हो। बहुत से ऐसी हॉरोस्कोप्स हैं जहाँ पे ये योग बहुत लाउड न होने पर यूँ देखा गया है कि आप अपने देश में, अपने जन्म स्थान के करीब रहकर भी विदेश से लाभ का योग बना पाते हैं। यूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे जॉब्स में हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में, जो कभी विदेश गए ही नहीं, लेकिन उनको विदेश से लाभ का योग है, ओवरसीज़ से लाभ का योग है, डिस्टेंट लैंड और फॉरेन लैंड से लाभ का योग है। और इसी तरह से एक उदाहरण मैं देता हूँ शेयर मार्केट्स पे। जो व्यक्ति कभी विदेश नहीं गया, ना जाने की इच्छा रखता है, लेकिन अगर उसका विदेश का योग बलवान है, बलशाली है, स्ट्रांग है, तो जब हम देखते हैं कि वो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, जो इंडियन कंपनीज़ हैं, जो आपके देश में होने वाली जो आपके देश की कंपनीज़ हैं, उनके अलावा जो डिस्टेंट लैंड की कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, ट्रांसनेशनल्स हैं, उन कंपनीज के शेयर से इन्वेस्टमेंट में लाभ का योग दिखाई देता है। तो एक है विदेश से लाभ का योग और एक है विदेश से लाभ का योग का समय। तो गलत समय पर जब आप विदेश जाने की या विदेश से लाभ की कोशिश करते हैं और वो कोशिश विफल हो जाती है, फेल हो जाती है, तो आप बड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं और आप यूँ सोचने लगते हैं कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी बात बन नहीं रही है। तो ऐसे में करना यूँ चाहिए कि आपको
समय देखना चाहिए। वो कौन सा समय है जब आपकी हॉरोस्कोप, आपकी कुंडली और आपकी जन्मपत्री आपको विदेश से लाभ का योग बना करके दे रही है। उस टाइम में जब हम ट्राई करते हैं, आप जब ट्राई करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए वीज़ा हो, एडमिशन्स हो, या फॉरेन ट्रिप्स हो ट्रैवल के लिए, या पीआर के लिए आप जो फाइल रखते हैं, उसको रखने के पहले, उस एक्शन को लेने के पहले आपको एक सही समय निर्धारित करवाना चाहिए, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इसमें आपकी पूरी मदद कर सकता है।